अंगना दुआर सगरे महले अटरिया, तोहरा बिना नीक नाही लागे रे सांवरिया, तोहरा बिना नीक नाही लागे रे सांवरिया। स्वागत है आप सबका। मैं निखिल पांडे कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं अपने गांव को बहुत मिस करता हूँ। गांव की बात आती है एक नॉस्टैल्जिक, एक अजीब सी फीलिंग अंदर आती है। नौकरी पेशा होने की वजह से गांव आना जाना बहुत कम होता है। गांव की शादियाँ खासकर बहुत याद आती हैं। उन शादियों में अनेक रंग देखने को मिलते हैं आपको। साले सालियों की चुहलबाजी, तो जीजा जी का हनक, समधी का गुर्राना, तो अगुए की पैंतरेबाजी, और सोने पे सुहागा, फूफा का मुंह फुलाना। ये सब कुछ मिलकर ऐसा मिक्स वेज तैयार होता है कि पूछिए मत। फिर तो हलवाई भी मजे लेते हुए बोलता है, फूफा देखिए तो मिक्स वेज में तेल ठीक है ना। फूफा गर्म हो जाते हैं कि साले गुलाब जामुन राहुल बाबू टेस्ट करेंगे, यहाँ हम तेल नापने के लिए बैठे हैं, खबरदार सिस्टम में रहा करो। ऐसी छोटी छोटी मनोरंजक घटनाएं तो आमतौर पे आपको देखने को मिल जाएंगी। एक बार की बात है, हमारे गांव में एक है शख्स जिनका नाम है डोलन सिंह। अब इस नाम पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि उनका नाम डोलन सिंह क्यों था, किसने रखा। उनके घर वालों ने तो जाहिर बात है नहीं रखा होगा, बचपन में शायद डोलते थे तो गांव के लोगों ने उनका नाम रख दिया डोलन सिंह। तो हुआ यूं कि डोलन सिंह के बड़े भाई की शादी थी और डोलन सिंह साहबाला बने थे। हालांकि साहबाला बनने की उनकी उम्र नहीं थी, वो बड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी साहबाला बने थे। और भाई की शादी थी, बड़े भाई की शादी थी। और मुझे लगता है कि बड़े भाई की शादी में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है शादी के दिन, वो छोटा भाई होता है। एकदम मिसगाइडेड मिसाइल की तरह होता है, किसी की भी धोती में घुसने को तैयार रहता है। तो उस दिन की घटना याद आती है मुझे कि बारात तो यहाँ से गांव से समय से निकल चुकी थी, वहाँ पहुंची और वहाँ भी शाम को द्वार पूजा, बरने तोड़ने सब कुछ विधि विधान खत्म हो गया। उसके बाद लड़का गया भाई मंडप में शादी करने के लिए। हमारे यहाँ उसको माड़ो बोलते हैं, बिहार में माड़ो बोलते हैं कि माड़ो में शादी करने लड़का गया। तो उसके ठीक पीछे पीछे डोलन बाबू भी पहुंच गए लड़की वाले के दरवाजे पर। एकदम सलमान खान टाइप वेस्ट कोट पहने थे, हम आपके हैं कौन वाला। और जाते ही दंदनाए खबर दिए कि भाई अंदर व्यवस्था कराइए, शादी देखना है। अच्छा एक बात बता दूं मैं कि अब की बात नहीं है, बहुत पहले ऐसा होता था कि बिहार खासकर पूर्वांचल के इलाकों में शादी के समय दुल्हा को छोड़कर बाकी किसी को घर में जाने की मनाही थी। आंगन में खासकर भाई जाने नहीं देते थे। ये मैंने देखा है कि किसी भी तरह के वो चीज वहाँ पे मना था कि भाई बाहर के कोई लड़का नहीं जाएगा घर के आंगन में। तो डोलन बाबू पहुंचे और उनके साथ उनके दो दोस्त भी थे, कलकत्ता से आए थे स्पेशल बिहारी शादी देखने के लिए। जहर गर्मी थी, गर्मी मई जून वाली एकदम जहर गर्मी थी। और जहर गर्मी में ये तीनों 3 पीस पहन के आए थे। और जो दोनों दोस्त थे उन्होंने तेरे नाम टाइप हेयर स्टाइल रख रखा था। वहां दरवाजे पे 2-4 सब बुढ़वा सब बैठा था। इन बुढ़ों की एक चीज समझ में नहीं आती है, इन्हें आज के जमाने की हर चीज बुरी लगती है, लेकिन इनको चाहिए सब कुछ। ऑर्केस्ट्रा में आगे बैठेंगे, बलेरो में आगे बैठेंगे, स्कॉर्पियो में आगे बैठेंगे, शादी में आगे रहेंगे और जी भर के कोसते हैं कि आज के जमाने के लौंडे ऐसे हो गए वैसे हो गए। तो उन्होंने बोला इनको, जब जाने के लिए अंदर बेचैन हुए तो बोला यार भगाओ इनको यहाँ, लंपटों को यहाँ से। आंगन में पूरे गांव की लड़कियां आके बैठी हैं, तीर रखने की जगह नहीं है और जाके क्या करेंगे आंगन में, भगाओ इनको।
अब इतना सुनना था कि डोलन बाबू बमक गए। भाई लड़की के घर वाले ऐसे बोलते हैं, वही लड़का के भाई को, दूल्हा के भाई को बोले कि यार मुझे तो पता नहीं था कि आप लोग इतने बैकवर्ड है, हाँ? ये तो मुझे जानकारी ही नहीं थी। तब तक उधर लड़की के चाचा, जो शायद किसी स्कूल में मास्टर थे, वो निकले उधर से, तो उन्होंने माजरा देखा तो लपक कर आए और बोले क्या बात है, क्या बात है। फिर मामला समझ के उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, चलिए करके उन्होंने किसी अलाना फलाना को आवाज दिया, बोला कि भाई आंगन में इनकी व्यवस्था कराई जाए, कुर्सी से लगाओ, ले जाओ बउआ लोग को, शादी देखने के लिए आए हुए हैं बाहर से। तो इन तीनों चले गए देखने शादी अंदर। वहां थोड़ी देर तक तो इंसानियत का इनके अंदर जो गुण था दिखाते रहे, लेकिन बहुत जल्दी ही सब छोड़ छाड़ के और शुरू हो गए कमेंट्स बाजी। पहले तो कमेंट करना शुरू किया, तेरे को, मेरे को, आमी, तुम्हार, सब करने लगे वहां पे। उससे भी मन नहीं भरा तो एक लड़की जा रही थी तो उसको रोक कर बोले कि क्या जी, आपके यहाँ गेस्ट की खातिरदारी ऐसा ही होती है क्या कि ना चाय ना कॉफी? देखिए थोड़ा सा कॉफी भी बनवाने की व्यवस्था कीजिए। अब इनको उम्मीद थी कि वो हम आपके यहाँ कौन वाली माधुरी दीक्षित की तरह करके इनको रिस्पॉन्स करेगी। उल्टे वो निकली बदमाश, एक में 3 जाके जोड़ आई अपने भाइयों को, शक्ति कपूर गैंग को। शक्ति कपूर गैंग भी बहुत देर से इन तीनों नमूनों को वॉच कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अब तो उनके पास मौखिक आवेदन आ गया था, तो उन्होंने सोचा कि यार मामला सर से ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। उसमें से एक आया और आके उनको बोला कि आपको आपके चंपारण वाले मामा जी बुला रहे हैं। चंपारण वाले मामा का नाम का दहशत काफी था। वो एक बंदा ऐसा था कि कमोड पर जूता पहनकर बैठता था और उसी जूते के साथ पूरे घर में मुगल गार्डन की तरह घूमता था, बट कोई उसको कुछ बोलता नहीं था। तो इन्होंने जब मामा जी का नाम सुना तो इनके तोते उड़े, ये लपक के बाहर निकले। तो लड़का बोला इधर आइए करके इनको घर के पिछवाड़े ले गया। जैसे पिछवाड़े ये पहुंचे तीनों, वहां जो गैंग था इनके ऊपर टूट पड़ा। पहले तो इनकी तीनों की टाई पहने थे, टाई पहन के खूब पहले हवा में घुमाया सब। उसके बाद बोले कि अब इनकी अच्छी सी खातिरदारी करते हैं। अब डोलन बाबू अचानक सब कुछ ऐसा हुआ कि हक्का बक्का रह गए। फिर भी थोड़ा हिम्मत करके बोले, ए तुम हमको पहचानते हो, हम कौन है? उनमें से एक बोला, अरे ये तो दूल्हा का भाई है, साला बवाल हो जाएगा। फिर एक और बोला, अरे बवाल होगा तो देखेंगे बाद में, पहले एक काम करते हैं, इन तीनों को यहीं भूसा घर था, गाय जो खाती है भूसा, वो भूसा घर था, तीनों को पहले बांध के भूसा घर में डाल देते हैं, रात का मामला निपटने दो, सुबह देखा जाएगा। अब उनकी प्लानिंग या प्लॉटिंग देख के डोलन बाबू पके आम की तरह नीचे गिर पड़े और पैर पकड़ लिए और बोले, यार बाहर से 2 गेस्ट लेकर आया हूं, अब तो हम रिश्तेदार ठहरे, इज्जत तुम्हारे हाथ में है, ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो यार। किसी तरह से हाथ पैर जोड़ के और वहां से भाग लिए अपने दोस्तों के साथ। वहां से तो भाग लिए, लेकिन शामियाने में आकर, शामियाना मतलब जहां बारात जाकर टिकती है, शामियाने में जाकर हंगामा खड़ा कर दिया। बोला मेरे साथ मैन हैंडलिंग हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, एकदम बवाल हो जाएगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इतने में लड़का शादी करके आ गया। चेहरे पे चमक थी लड़के के, उम्मीद से खूबसूरत लड़की मिली थी। जैसे आया तो माहौल को देखा तो थोड़ा सा शक पकाया, फिर भाई को समझाया, ना क्या बात करते हो तुम, तुम्हारे साथ कोई कैसे ऐसा कर सकता है? अरे तुम्हें पहचानते नहीं हो लोग, तुम्हें कोई पहचाना नहीं होगा, गलती से हो सकती है, तुम्हें क्या पता, तुम तो उठ के वहां से चले आए। इनकी जो हमारी वाइफ है, इनकी मामा की लड़की है, टाटा वाले तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कब से,
तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तुमको खोज रही थी, तुम पता नहीं कहाँ वहां से लापता हो गए। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, चुप रहो, चलो ठीक है, सब ठीक, देखते हैं। ऐसा करके मीठी गोली उनको सुंघा के खिला के किसी तरह से मामला को निपटाया गया। उसके बाद उस वक्त तो सब कुछ खत्म हो गया। अब अगले दिन सुबह विदाई का समय था। लगभग जितने बारात के लोग थे सब कुछ अपने अपने घर वापस हो गए थे। सिर्फ दूल्हा बचा हुआ था। अब दूल्हा को दुल्हन को ले जाना था, इसलिए बचा हुआ था। बाकी लोग तो रात में ही भाग लिए, कुछ सुबह भाग लिए। लेकिन जो लफंडर गैंग होता है, तेरे नाम टाइप, वो आप देखिएगा, वो शादी ब्याह के अगले दिन सुबह लड़की वाले के घर के चारों चक्कर लगाते रहते हैं। वहीं कभी बैठे यहाँ मिलेंगे, कभी बैठे वहाँ मिलेंगे, कभी किसी चेयर पर बैठे मिलेंगे, मोबाइल में गाना सुन रहे हैं। दिन दुनिया जहान से परे। पता नहीं इन्हें कौन सी उम्मीद लगी रहती है कि शायद जो रात में अधूरी प्रेम कहानी बच गई थी, कल आज सुबह सुबह पूरी हो जाएगी। इसी चक्कर में वहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसी चक्कर में डोलन बाबू भी बैठे हुए थे। उनके भाई ने बोला था कि मामा की लड़की है, टाटा में रहती है, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ये सोच के डोलन बाबू वही वहां से खिस नहीं रहे थे, वहीं बैठे थे जम के। थोड़ी देर में एक छोटी सी बच्ची आई और इनको आकर बोली कि आपको मामी बुला रही है। अब इनको घंटा नहीं पता है कि मामी कौन है और लड़की जो आई है बुलाने के लिए वो कौन है। इनको कुछ नहीं पता। ये बस उठे और कंधा उचकाते हुए चल दिए। भाई घर का दरवाजा पार किए होंगे, बरामदे में भी पैर रखा ही होगा। पता नहीं कहां से 4-5 लड़कियां इन पे टूट पड़ी और हरा वाला रंग, पक्का हरा वाला रंग, इनको ऊपर से नीचे तक सब सराबोर कर दी। भर के बाल्टी में रखी थी और एकदम पकिया रंग, हरा रंग, इनको ऊपर से नीचे तक रगड़ दिया सबने। अब इनको कुछ समझ में आया, चकचाए, वहां से चीखते चिल्लाते बाहर भागे। कपड़ा खराब, ये खराब करते बाहर भागे। बाहर भाग के जैसे आए तो देखे कि दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी जा रही है। वो अपना लेकर गाड़ी निकल गया और पीछे से धूल और गुबार उड़ता जा रहा है। ठीक उसके पीछे पीछे ट्रैक्टर जिस पर दहेज का सामान था वो भी ठीक पीछे पीछे ही जा रहा था। और ट्रैक्टर के ठीक पीछे उसके डाला पे बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। फिर अब आगे की कहानी कभी किसी दूसरे ब्लॉग में। तो आज के लिए यहीं इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।